नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 3 निर्मला सांप और सयाल कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सिगरून श्रीवास्तव जी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल, लहनू भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। यहाँ पे पूरा नाम क्या है उसका? सयाल, लहनू भाई भोया। और निर्मला भी एक लड़की है और उसकी सहेलियों में से सबसे बुरी कौन लगती थी उसे? सयाल, लहनू भाई भोया। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बहन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। उसकी माता का क्या नाम है? कलगी। कलगी बहन यानी कलगी बहन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। तो ये चित्र में देखिए, ये है निर्मला, ये है सयाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, कि उसके अंडे के आकार का जो चेहरा है वह खिल उठता है। आँखों में चमक आ जाती है। उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर न थी जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थी। पैबंद लगे, पैबंद का अर्थ होता है दूसरे कपड़े के टुकड़े, मतलब कि जैसे फट जाते हैं कपड़े तो उस पर किसी और कपड़े का टुकड़ा लगा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पैबंद। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड़ में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी निर्मला के पास थी। ये देख सकते हैं आप, सयाल के कपड़ों में ये दूसरे कपड़े का टुकड़ा लगा हुआ है और ये निर्मला के गले की जो माला है इसकी यहाँ पर बात की गई है कि जैसी माला उसके पास है, सुंदर माला, वैसी किसी के पास भी उस गांव में नहीं है। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है। विवेक का अर्थ होता है भले बुरे की समझ, जिसे भला बुरे की समझ हो। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती है। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हर दम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। अरे 8 बज गए, धूप चढ़ गई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। मवेशियों का अर्थ है गाय, बैल आदि। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। ये उसकी माता उसे कहती है कि स्कूल किसी और दिन चली जाना, आज इन मवेशियों को ले जाने वाला कोई नहीं है, तो तुम ले जाओ इन्हें। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। बस उसे तो यही चाहिए था कि स्कूल ना जाना पड़े मुझे और मैं फिर खेतों में चली जाऊं मवेशियों के साथ। कुछ फरलांग की दूरी पर, फरलांग का अर्थ होता है 220 गज, 220 गज की दूरी। 220 गज की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका
अड्डा था, मतलब जहाँ पर भी वह बैठती थी वहाँ आज कोई बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सियाल है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सियाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ए निर्मला, इधर आजा छाया में। लेकिन सियाल की उपेक्षा करती हुई, मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान न देते हुए, निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घाटी के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। निर्मला को एक बार फिर सियाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। फुस! अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए, यानी कि बहुत डर गई वो। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा था। वह 12 फीट से भी ज्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नजदीक था कि वह वहां से भागने का साहस भी ना कर सकी। वह चीखना चाहती थी पर भय के कारण उसकी घिघी बंद गई थी। मतलब कि भय के कारण, डर के कारण उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, या डर के कारण उसकी जो आवाज है वह निकल नहीं पा रही थी। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य ना कभी देखा था, ना कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत ना कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सियाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ ना छोड़ी। सियाल सियाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सियाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। निर्भीकता का अर्थ है वीरता से, साहस से, निडरता से। बिल्कुल भय नहीं था उसके अंदर। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सियाल बोली। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सियाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया और उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहन करने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सियाल को देख रही थी। सियाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सियाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सियाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सियाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत झटपटाया। यहाँ पर जो टकटकी लगाकर, ये मोटे काले शब्दों में दिया गया है, इसका अर्थ होता है लगातार एक तरफ देखते रहना।
एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सियाल ना टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सियाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे, झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सियाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सियाल थी। सियाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी। वह सियाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सियाल पर बार बार हमला कर रहा है और सियाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सियाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रही। आज यह ना होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सियाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सियाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सियाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति स्थिर पड़ रही है, यानी कि कमजोर पड़ रही है। अब उसकी शक्ति जो है जवाब दे रही है। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सियाल की छाती के पास आ गया। सियाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सियाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सियाल बिल्कुल जड़ हो गई। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सियाल को निगलना चाहता था और सियाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सियाल की धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सियाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर ना तो देखा और न देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही, भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सियाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा न था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थर्रा उठे। उसने सियाल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे मार डालता। सियाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सियाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है। निर्मला ने कहा, सियाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ, अर्थात उपहार में देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सियाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। सियाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूँगी, जरूर लूँगी। तो आपने देखा, इस कहानी के माध्यम से हमने यह सीखा कि निर्मला
जो सियाल से जलती थी, चिढ़ती थी उससे हर बात पे, क्योंकि वह उससे अधिक बुद्धिमान थी और सभी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन जब निर्मला की मुश्किल घड़ी आई, मुश्किल समय में उसी ने उसका, सियाल ने ही उसका साथ दिया और उसकी जान सांप से बचाई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।